आखिर आपने सुना होगा कि क्यों कुर्ला स्टेशन पर हो सकती है आपके साथ चोरी। सुनिए हमारे साथ एक चोर की जुबानी कि कैसे पूरा सिस्टम कुर्ला जीआरपी चलाती है और कैसे चोरों की गैंग लोगों का जेब से सामान उड़ाती है। जेब काटना मेरी मजबूरी थी। मैं 2006 से जेब काटना चालू किया। जैसे मेरी मजबूरी, मेरा पिताजी कोई नहीं थे, इसलिए मेरा एक दोस्त था शिव प्रकाश राम लखन यादव, तो वो मेरे से पहले चोरी करता था। तो मैं उसके साथ में कम टाइम में पैसा तुझे ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए मुझे लेके गया था। एक्चुअली वहाँ पे जो पब्लिक जैसा कोई, जैसा मैं पब्लिक हूँ, जैसा अंदर घुस रहा हूँ, जैसा मुझे मालूम है कि जैसा जो मेरा दोस्त है शिव प्रकाश राम लखन यादव, तो वो चेक करता, हाँ इसका पैसा है, तो वो आगे जाके टाइट कर लेते, तो पब्लिक को आगे जाने नहीं देते, हिलाते, चलो आगे चलो, तो वो पैसा निकाल लेता, फिर वो आगे चले जाता, मालूम नहीं पड़ता उसको। अच्छा। तो हम्म। ये जो प्रोसेस होता है, जेब चेकिंग होता है, फिर उसके बाद पैसे मालूम पड़ते हैं, फिर उसके बाद का प्रोसेस कैसा होता है? क्या ये पैसा बाद में डिवाइड होता है या कितना पैसा जमा होता है? यहाँ डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने चोरी कर लिया 50,000, जैसा मुझे 20,000 रुपया देगा, 5,000 रुपये जीआरपीएफ का निकाल लेगा, और आधा पैसा ये 1 नंबर चौकी कुर्ला चौकी का निकालते हैं लोग, कुर्ला जीआरपी। कुर्ला जीआरपीएफ, और आधा पैसा जो शिव प्रकाश राम लखन यादव है वो आधा पैसा लेता है। जिस तरीके से आप पैसा निकालने की बात कर रहे हो, इतने सालों से चल रहा है, कोई तो एक ईमानदार हर साल 3 साल में एक अधिकारी बदलते, कोई तो ईमानदार इसे रोकने की कोशिश करता होगा। ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे अभी 5 साल में, जैसा जो पुलिस वाले 10 का ग्रुप रहता है, 10-12 जन का ग्रुप रहता है सांप को पकड़ के, जैसे 3 साल किसका रहता है, किसका 5 साल रहता है, जैसे अभी जैसे बच जाते जो नए आते, तो वो मैनेज करके फिर चालू करवा देते काम। विरोध करते तो बाहर भाई लोग खड़े रहते, जो विरोध करेगा उसको मारते करते। ग्रुप बना के मारते। हाँ, ग्रुप करते। तो कोई तो रोकता होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें तो रोजाना कूली वगैरह भी देखते होंगे। कुली है, जो इसका भाई है शिव प्रकाश राम लखन यादव, फतेह बॉस, जो उसका भाई है सत्य प्रकाश यादव, जो वो सब वो मैनेज कर लेता बाहर के बाहर। करोड़ की 2 करोड़ के आसपास ये कुर्ला टर्मिनस के पास 5 रूम है, दोनों भाई के नाम पे। 5 रूम। हाँ, शिव ये प्रकाश चोरी करके, इनके कुछ नहीं है, कुछ कमा वमा के ऐसा कुछ ऐसा रखा नहीं है। वो एसीपी डीसीपी तुम कमिश्नर के पास बुलाएगा, हम वहाँ भी आने तैयार है, पूरा बताओगे? हम सब बता देंगे। आप किसी के प्रेशराइज में या कुछ हमसे दुश्मनी? कोई पेशा दुश्मनी उश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी के कारण नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे को अभी छूट के आया, मेरे को धमकी दे के बोल रहा था कि वापस जा, नहीं तो घर पे पुलिस भेज देगा। तो मानपुर पुलिस चौकी वालों को मेरे घर पे भेज दिया था 3 दिन पहले उसने। जैसे पुलिस वाले 2 जन का नाम मालूम है मुझे, गणेश क्षीरशेखर करके, जो अभी नाइट में फिलहाल, और मोहन जादव करके और डे में है। ये सब मैनेज करके चलते। अभी अंदर किस किस को, मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको सबको पैसा मिलता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। ट्रेन में यात्री करने वाले सभी यात्रियों को ये डर जरूर सताता है कि उनकी जेब कट सकती है। अगर हम बात करें कुर्ला टर्मिनस की, तो अक्सर यात्रियों को एक अनाउंसमेंट जरूर सुनाई देती होगी कि यात्री कृपया ध्यान दें, आपके अनजान में किसी व्यक्ति के द्वारा आपकी जेब, बैग और सामान चोरी किए जा सकते हैं। अब इस तमाम अनाउंसमेंट के बाद आपने कभी सोचा है कि एक जेब कतरे को प्रशासन का डर क्यों नहीं होता, और आखिर ये जेब कतरों की लाइफ में बड़े अधिकारियों के साथ चोरों की गैंग कैसे चलाई जाती है? हमारे साथ जो शख्स दिख रहे हैं वो पूर्व में एक जेब कतरे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को सुधार कर अब ये तमाम चीजों को एक्सपोज करने का निर्णय लिया है। हमारे साथ जो जेब कतरे हैं वो बताएंगे कि उन्होंने जेब काटनी क्यों शुरू की और आखिर ये कैसे और कब जो है चालू किए थे। आपने जेब काटना कब और क्यों शुरू किया? जेब काटना मेरी मजबूरी थी। मैं 2006 से जेब काटना चालू किया। जैसे मेरी मजबूरी, मेरा पिताजी कोई नहीं थे, इसलिए मेरा एक दोस्त था शिव प्रकाश राम लखन यादव, तो वो मेरे से पहले चोरी करता था। तो मैं उसके साथ में कम टाइम में पैसा तुझे ज़्यादा मिल जाएगा इसलिए मुझे लेके गया था। जैसे मैं पहले पहले ज़्यादा चोरी नहीं करता था, जैसे मैं उसके साथ में घूमता था अंदर के अंदर ट्रेन में, तो अंदर चले जाता था, तो बाद में मैं चोरी करना सीख गया। जैसे आपको पता कैसे चलता है ये यात्री आ रहा है और इसकी जेब में पैसा हो सकता एक्चुअली जो ट्रेन रुकती है, जो ट्रेन टर्मिनस से बन के जाती है यूपी बिहार, जैसे बंगाल वंगाल गुवाहाटी, जहाँ जाती है तो ट्रेन की लाइन लगा जाती है। जो आरपीएफ है, जो ट्रेन की लाइन लगाती है, लगाते हुए जो ट्रेन की लाइन लगती है, जैसे अंदर जो लॉक खोलते, लॉकिंग वाला जो विनय टाटे करके वो सब मैनेज करके रखता है। है? ये जो लॉकिंग का लॉक है ना, जो लॉकिंग बुकी में रहता है। बोगी में रहता है, वो लॉक खोल के वो मैनेज रहता है पहले से। वो हाँ, वो लॉक खोलता है, फिर लॉक खोलता है तो पीछे आउटर से सब घुस जाते हैं। जैसे यहाँ लाइन छूट गए तो अंदर आदमी आता है, तो अंदर अंदर के खड़े होते होते
जेब तलाश करके रुक के, जैसे दो आगे खड़े रहेंगे, पब्लिक को आगे जाने नहीं देंगे। जैसे पब्लिक का पैसा निकाल लिया तो पब्लिक आगे चले जाती है। ये प्रोसेस होता है, इसमें लगभग कितने लोग रहते हैं? इसमें जैसे पहले गेट पे 3 जन, और बीच वाले गेट पे 3 जन, और आगे वाले गेट पे 3 जन, 9 लोग। 9 लोग। हाँ, तो ये 9 लोगों को कैसे समझ में आता है कि ये अभी कट चुका है जेब और इसका मारना है, फिर इससे ऐसे बचना है? एक्चुअली वहाँ पे जो पब्लिक, जैसा कोई, जैसा मैं पब्लिक हूँ, जैसा अंदर घुस रहा हूँ, जैसा मुझे मालूम है कि जैसा जो मेरा दोस्त है शिव प्रकाश राम लखन यादव, तो वो चेक करता, हाँ इसका पैसा है, तो वो आगे जाके टाइट कर लेते, तो पब्लिक को आगे जाने नहीं देते, हिलाते, चलो आगे चलो, तो वो पैसा निकाल लेता, फिर वो आगे चले जाता, मालूम नहीं पड़ता उसको। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस होता है, जेब चेकिंग होता है, फिर उसके बाद पैसे मालूम पड़ते हैं, फिर उसके बाद का प्रोसेस कैसा होता है? क्या ये पैसा बाद में डिवाइड होता है या कितना पैसा जमा होता है? यहाँ डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने चोरी कर लिया 50,000, जैसा मुझे 20,000 रुपया देगा, 5,000 रुपया जीआरपीएफ का निकाल लेगा, और आधा पैसा ये 1 नंबर चौकी, कुर्ला चौकी का निकालते हैं लोग, कुर्ला जीआरपी। कुर्ला जीआरपीएफ, और आधा पैसा जो शिव प्रकाश राम लखन यादव है वो आधा पैसा लेता है। जिस तरीके से आप पैसा निकालने की बात कर रहे हो, इतने सालों से चल रहा है, कोई तो एक ईमानदार हर साल 3 साल में एक अधिकारी बदलते, कोई तो ईमानदार इसे रोकने की कोशिश करता होगा। ऐसा कोई भी नहीं है। जैसे अभी 5 साल में, जैसा जो पुलिस वाले 10 का ग्रुप रहता है, 10-12 जन का ग्रुप रहता है, सांप को पकड़ के, जैसे 3 साल किसका रहता है, किसका 5 साल रहता है, जैसे अभी जैसे बच जाते जो नए आते, तो मैनेज करके फिर चालू करवा देते काम। ये जो काटने का प्रोसेस होता है, इसमें कैसे आप प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं या ट्रेन में ऐसा चढ़ने? कोई टिकट नहीं लेते लोग, कोई टिकट विकट कुछ नहीं लेते। तो केस वेस बनता है तो आप लोग तो तो केस होता है, जमानत हो जाती है, 5-10-15 हज़ार रुपये जमानत के लिए, और शिव प्रकाश राम लखन यादव फतेह आपका बॉस ही छोड़ा? बॉस ही छुड़ाता है, बॉस ही छुड़ा के सब करवा देता है। आपने कब छोड़ा ये मैं 2021 में छोड़ दिया, मेरे पे केस हुआ था। मेरे एक दोस्त का फ़ोन लिया था, शंकर करके, चाय वाला है, तो दारू पीले में मैं उसका मोबाइल लेके गया था, तो मैं मोबाइल दिया नहीं, 2 दिन में बाहर चले गया था, तो मोबाइल मेरे से गुम हो गया। गुम होने के बाद में मुझे पे केस किए, तो मैं 6 महीना जेल में रह के आया उसको। उसके बाद आपने तौबा कर ली? तो हाँ, उसके बाद तौबा कर लिया। मुझे अभी फिलहाल तो 9 महीना फिर काट के आया, पहले एक केस थे मेरे पे 5, तो उसके कारण मैं वापस जेल चले गया था। फतेह ने, जो शिव प्रकाश राम लखन यादव है, मैं उनको मना किया था ये सब मैं नहीं करूँगा। भागते भागते करके साहब था, थाना से साहब आया, अभी वो उसका, उसने मतलब मुझे पकड़ के नोकिया बार चेंबूर का है, लोखंडे मार्ग में, जो कुर्ला में मैं नहीं था, वो हद में नहीं था, मुझे वहाँ से पकड़ के लाके यहाँ पे केस नहीं बनाया, जो पहले का केस था वारंट डाल दिया और मेरे को जेल भेज दिया। आप लोग जैसे बोल रहे हो, कोई विरोध करता है तो क्या करते हो? विरोध करते तो बाहर भाई लोग खड़े रहते, जो विरोध करेगा उसको मारते करते। ग्रुप बना के मारते? हाँ, ग्रुप करते। तो कोई तो रोकता होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म में ये सारी चीजें तो रोजाना कूली वगैरह भी देखते होंगे। कुली है, जो इसका भाई है शिव प्रकाश राम लखन यादव फतेह बॉस, जो उसका भाई है सत्य प्रकाश यादव, जो वो सब वो मैनेज कर लेता बाहर के बाहर। तो जैसे कोई, हाँ, जैसा अभी कोई मतलब कोई वो रजिस्टर्ड कूली है? हाँ, रजिस्टर कुली है, उसके नाम पे बिल्ला नहीं है, वो भी धमकी धमकी दे के, पैसा दे के उसने बिल्ला लिया है उसके नाम किससे लिया है? जो एक आदमी था, उसका नाम नहीं मालूम मुझे, हाँ। तो मर चुका था, उसको मतलब 8 साल हो गया रहेगा मुझे, मेरे अंदाज से। तो उसका बिल्ला उसके औरत से लिया, उसको बाल बच्चे नहीं थे, तो इसने बिल्ला ले लिया, धमका उमका के ले लिया, पैसा दे के, नहीं दिया तो मारेगा, ऐसा वैसा बोल के ले लिया है करके, ऐसा सुना हूँ मैं, और बिल्ला लिया है इतना मालूम है। तो कभी कुछ ऐसा अफसोस हुआ है या कि गलत रास्ते पर है, या उन्हें आपने समझाने की कोशिश की? उन्हें अभी कभी पछतावा होगा ये सब चीज का पछतावा नहीं। अभी उसने फिलहाल उसने 60 लाख का रूम लिया ओलवा में, कैश में लिया है, चोरी के पैसे? चोरी के पैसे से, और एक्चुअली उसके पास कम से नहीं 1.5 किलो सोना है, 5 किलो? चोरी के पैसे का। करोड़ों की संपत्ति? करोड़ की, 2 करोड़ के आसपास। कुर्ला टर्मिनस के पास 5 रूम है, दोनों भाई के नाम पे। 5 रूम? हाँ, शिव ये प्रकाश चोरी करके इनके यहाँ कुछ नहीं है, कुछ कमा वमा के ऐसा कुछ ऐसा रखा नहीं है, ये लोग का चोरी करके जो सब रूम लिए, घर लिए, सोना लिए, सब ऐसा लिए है लोग ने। हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार से और बड़े पुलिस के अधिकारियों से क्या मांग? हमारी मांग है सब बंद होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। क्या आप पुलिस का साथ दोगे अगर इस पर कार्रवाई हो? हमको एसीबी डीसीपी तुम कमिश्नर के पास बुलाएगा, हम वहाँ भी आने तैयार है, पूरा बताओगे? हम सब बता देंगे। आप किसी के प्रेशराइज में या कुछ हमसे दुश्मनी? कोई पेशा दुश्मनी उश्मनी नहीं, कोई दुश्मनी के कारण नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरे को अभी छूट के आया, मेरे को धमकी दे के बोल रहा था कि वापस जा, नहीं तो घर पे पुलिस भेज देगा। तो मानपुर पुलिस चौकी वालों को मेरे घर पे भेज दिया था 3 दिन पहले उसने। हाँ, मैं घर में नहीं था, मेरा भाई था, मेरे भाई से पूछताछ करके। ठीक, एक
अभी जिस तरीके से आपने सुना, जीआरपी का कितना अहम रोल होता है इस मामले पर आपने सुना। लाख दावे मध्य रेलवे करे कि उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए, लेकिन ये इंतजाम आप कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या जैसे और दो मतलब पुलिस वाले हैं जो मैनेज करके चलते हैं, जो फतेह शिव प्रकाश राम लखन यादव फतेह बॉस। टोटल टोटल कितने लोग हैं? कुछ नाम वगैरह आपको मालूम है कौन कौन है? पुलिस वाले का क्या, नहीं, सारे जितने भी अधिकारी जो मेन है इसमें, जिन लोगों को जांच की जा सकती चार पुलिस वाले का बोल रहे हैं क्या? है, सभी का जिसका जैसे पुलिस वाले दो जन का नाम मालूम है मुझे, गणेश क्षीरशेखर करके जो अभी नाइट में है फिलहाल, और मोहन यादव करके और डे में है। ये सब मैनेज करके चलते। अभी अंदर किस किस को मतलब जो डिपार्टमेंट है उनको सबको पैसा मिलता है, ये तो हम देखने नहीं गए, मतलब मिलता कोई आता नहीं वहाँ पे, कोई पुलिस वाला आता नहीं, आते तो बाहर के बाहर घूमते रहते वहाँ बैठ के अन्ना के इधर। चोरों के ग्रुप में कौन कौन है? और शिव प्रकाश राम लखन यादव फतेह, जावेद शाह और शामू शामू पूनम करके, और ये सलीम शेख है, कुणाल सिरसाट, मनोज विश्वकर्मा, सत्य प्रकाश यादव, एक कुली है, एक कुली का बिल्ला धमकी देके लिया है इसने, और ये शनि केसरी करके तीन जने। ये भाई लोग को बाहर के जो पुलिस मतलब जो चोर नाटक करे, कोई इधर का लोकल आदमी परेशान करे, तो ये भाई लोग को बाहर के बुला के मार वार खिलवा देते। अब इस मामले पर सबसे बड़ा सवाल मध्य रेलवे के इस कानून व्यवस्था पर है कि कुर्ला जीआरपी में तैनाती के लिए कितनी जद्दोजहद करते होंगे कि उन्हें पाकिट मारों से जो है पूरा संबंध बना सके। अब ये देखना है कि इस मामले पर जो पुलिस के आला अधिकारी है वो कैसे जांच के आदेश देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है सरकार तमाम जो है निर्णय लेती है। अब ये देखना है कि कुर्ला जीआरपी के इस सांठगांठ को कैसे पुलिस महकमे के आला अफसर जो है खत्म करते हैं। कैमरामैन आमिर सीद के साथ अब्दुल शेख, मुंबई टीवी। एक मिनट को